दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि अगर आपके पास एसी डीसी बल्ब के सर्किट में फॉल्ट है तो कैसे उस फॉल्ट को आप सही करेंगे। और दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके घर में भी कुछ इस तरह का एसी डीसी बल्ब डेड पड़ा हुआ है तो उसको आप इस वीडियो को देखने के बाद 100% गारंटी है कि आप उसको रिपेयर कर लेंगे। तो यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास जो एसी डीसी बल्ब है इसको मैंने पहले खोल दिया है, क्योंकि इसको खोलने में भी थोड़ा वीडियो हमारा लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने पहले ही खोल के इसको रखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो इसके अंदर एमसीपीसीबी में जो हमारे एलईडी लगे हुए हैं इनको सबसे पहले आपको ध्यान से देख लेना होगा। क्या देख लेना होगा कि यहाँ पे जो भी एलईडी लगी हैं इसको एक बार बारीकी से आप ये देख लेंगे कि कोई एलईडी हमारी ख़राब तो नहीं है। क्योंकि जो भी एलईडी हमारी यहाँ ख़राब होती है, ठीक है, तो उसके बीच में आपको थोड़ा थोड़ा ब्लैक हो जाता है, थोड़ा थोड़ा काला हो जाता है, तो समझ लीजिए कि वो एलईडी आपका ख़राब है। लेकिन यहाँ हमारे पास जो है देखिए इस एमसीपीसीबी में कोई भी एलईडी ख़राब नहीं है। इसका प्रॉब्लम कहाँ है? जो भी प्रॉब्लम हमारा इस सर्किट में हुआ है, अब ये हाई वोल्टेज के कारण भी ख़राब हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, हाई वोल्टेज के कारण जब ख़राब होता है तो ये दो सेक्शन में होता है। क्या आपका एक होता है जहां हाई वोल्ट करंट होता है एसी, तो सबसे ज़्यादा जो फॉल्ट होता है वो आपका एसी सर्किट यानी जहां पे आपका एसएमडी डायोड लगा होगा उसके पहले के कंपोनेंट लगभग ख़राब होते हैं। और उसके बाद वाले भी, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ से हमने सप्लाई को इन किया, ये दोनों वायर से सप्लाई इन हो रही है और दो रजिस्टेंस से होके यहाँ हमारे यहाँ तक आई सप्लाई, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक मूवी लगा होता है और इतना लगने के बाद एक रजिस्टर यहाँ लगा, उसके बाद यहाँ पे हमारा चला आता है सप्लाई इस एसएमडी डायोड पे। एसएमडी डायोड पे हमारा ये एसी को डीसी में कर रहा है। इसके बाद हमारा यहाँ पे जो यहाँ सप्लाई रेगुलेट करने के लिए यहाँ सर्किट लगाया गया है वो रेगुलेट करके हमारे एमसीपीसीबी को वोल्टेज देता है, फिर हमारा ये जलता है। तो जब हाई वोल्टेज इसको मतलब लगता है, आता है करंट इसके अंदर, तो यहाँ कुछ पार्ट होते हैं जो शॉर्ट कर जाते हैं। अब आपको उन्हीं को फाइंड करके उस फॉल्ट को दूर करना है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, मल्टीमीटर लीजिए, ठीक है, और मल्टीमीटर लेके इसको बजर रेंज में आपको रख लेना है। बजर रेंज में रखने के बाद यहाँ पे इस तरह से हम मल्टीमीटर को रख लेते हैं। बजर रेंज में रखने के बाद सबसे पहले आप दोनों रजिस्टर को चेक करेंगे। चूँकि यहाँ आप देख सकते हैं हमारे जो दोनों रजिस्टर हैं वो देखिए पूरे ब्लैक हो गए हैं, ठीक है, पूरे ब्लैक हो गए, यानी ऐसे भी देख के पता लगाया जा सकता है कि ये दोनों हमारा जल गया है। लेकिन कंफर्म करने के लिए आप मल्टीमीटर लीजिए और मल्टीमीटर से इसके दोनों पॉइंट पे देखिए, इस तरह से मैं यहाँ नीचे रख देता हूँ, इसके दोनों पॉइंट पे आपको मल्टीमीटर बजर रेंज में रख के और आपको इस तरह से चेक करना है, ठीक है। देखिए कोई भी यहाँ बीप की आवाज़ नहीं आई, ना ही कोई रीडिंग है। अगर यहाँ रीडिंग आता तो इसका जितना ओम का रेजिस्टेंस होता है ये उतना वो हमको रीडिंग देता, लेकिन ये ओपन हो चुका है। दूसरे रजिस्टर को इसी तरह से हम चेक कर लेंगे तो यहाँ देख सकते हैं हमारा जो ये रजिस्टर है ये भी ओपन हो चुका है। अगर ये सही होता तो कोई रीडिंग देता या बीप की आवाज़ भी दे सकता है। तो ये दोनों रजिस्टर कंफर्म ख़राब हैं। इसके बाद हमारा एक एमओवी यहाँ पे लगा हुआ है। अक्सर ये शॉर्ट होता है तभी हमारा यहाँ पे रजिस्टर दोनों फॉल्ट कर जाते हैं यानी ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ मैं क्यों एक एक कंपोनेंट को चेक करके आपको बता रहा हूँ, इसलिए कि ऐसा नहीं है कि हमारे में रजिस्टर ख़राब है तो आपके मतलब इस किट में रजिस्टर ही ख़राब होगा। तो इसलिए अगर आप कंपोनेंट की चेकिंग आपको पता रहेगा कैसे चेक किया जाता है तो आप उस फॉल्ट को बड़े आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो इसके बाद देखिए यहाँ रजिस्टर चेक करने के बाद अब आपको यहाँ ये जो एमओवी लगा हो, देखिए यहाँ काला तो हुआ है लेकिन हो सकता है रेजिस्टेंस की गर्मी से काला हुआ हो या जैसे भी। तो इसके दोनों पॉइंट पे यहाँ इस तरह से हमें लगा के मल्टीमीटर प्रोड और यहाँ पे चेक कर लेना। तो यहाँ देख सकते हैं हमको यहाँ एक कोई रीडिंग नहीं दे रहा है, जबकि इसको अगर ख़राब होता है हमारा तो कोई रीडिंग या कोई हमको मतलब बीप की आवाज़ भी ये दे सकता है। पूरी शॉर्ट होने के बाद ये बीप की आवाज़ भी दे देता है। तो यहाँ हमारा एमओवी शॉर्ट नहीं बता रहा है, दोनों रजिस्टर हमारे ख़राब यहाँ आ रहे हैं। तो दोनों रजिस्टर को हम यहाँ से निकाल लेते हैं और अभी हम बताते हैं कि अगर आपका रजिस्टर का जो ये मतलब पूरा जल गया है उसका वैल्यू नहीं पता चल रहा है तो कितने ओम का यहाँ पे आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोनों रजिस्टर को मैं सबसे पहले यहाँ से
बाहर कर लेता हूँ। इस तरह से मैंने दोनों रजिस्टर को निकाल लिया। अब यहाँ जो चीज़ आपको फॉल्ट नज़र आता है, जो चीज़ फॉल्ट आपको दिखता है, उसको आपको निकाल लेना है। ठीक है, तो ये रजिस्टर निकाल लेने के बाद अब यहाँ पे आप एसएमडी डायोड को चेक करना है। तो यहाँ एसएमडी डायोड जो दो ये लेग हैं, ये आपका प्राइमरी यानी यहाँ एसी रहता है और इधर सेकेंडरी में दोनों यहाँ से डीसी आउट होता है। तो आपको सबसे पहले प्राइमरी को चेक करना है। तो प्राइमरी को चेक करने मल्टीमीटर बजर रेंज में ही रख के और आपको दोनों पॉइंट पे इस तरह से लगाना है। अगर यहाँ पे आपका बीप की आवाज़ या कोई रीडिंग देता है तो इसका मतलब ये खराब है, लेकिन अगर कोई बीप नहीं देता है, कोई रीडिंग नहीं देता है, तो इसका मतलब ये आपका एसएमडी डायोड सही है। ठीक है, तो यहाँ देखिए कोई भी शॉर्टिंग, कोई भी रीडिंग हमको नहीं दिया। इसके बाद यहाँ प्राइमरी में आप एक बार चेक कर लेंगे, यहाँ एक साइड से रीडिंग देना चाहिए और दूसरे साइड से रीडिंग नहीं देना चाहिए। एक साइड से हमको रीडिंग दिया, अब हम दूसरी साइड से भी इसको चेक कर लेंगे। तो यहाँ देखिए हमको कोई भी यहाँ दूसरे साइड से रीडिंग नहीं दिया। इसका मतलब यहाँ इसके बाद भी जो हमारा सर्किट है इसमें कोई शॉर्टिंग नहीं है। अभी दोस्तों इतना चेक कर लेने के बाद इस तरह का रीडिंग आपका देता है तो ये क्लियर हो जाएगा कि आपका एसएमडी डायोड सही है। और इसके बाद जो यहाँ सर्किट आपका है, ये सर्किट में भी कोई शॉर्टिंग नहीं है। तो अब हम इसमें अपना रजिस्टर लगा के इसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने बताया, देखिए हमारा जो रजिस्टर निकला है ये इतना जल गया है कि इसका वैल्यू भी नहीं पता चल पाएगा। तो ऐसे में क्या करना है, आपको 1 ओम या 2 ओम से लेके और 100 ओम तक का कोई भी रजिस्टर अगर आपके पास है तो उसको लगा सकते हैं। यहाँ वाट का रजिस्टर होता है। तो मेरे पास इस समय जो रजिस्टर है वो देखिए 10 ओम का है। ये 10 ओम का रजिस्टर हम निकाल के और इसको लगा देंगे। तो यहाँ पे रजिस्टर लगाने में आप एक चीज़ कभी मत ये संकोच करिए, इसमें कोई पोलरिटी नहीं होता है। ठीक है, ये पोलरिटी नहीं होता, आप इसको जैसे चाहें वैसे उल्टा पुल्टा लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, इसमें कोई प्लस या माइनस नहीं होता है। तो यहाँ पे बेहिचक आप जैसे चाहें बस दोनों लेग को आपको दोनों पॉइंट पे इस तरह से लगा देना है। तो दोनों को मैं लगा देता हूँ। इसके बाद सोल्डिंग कर देते हैं और सोल्डिंग कर देने के बाद अभी जब इसका टेस्टिंग आप करेंगे शुरू में, तो ये सीरीज लाइन में ही आपको करना होगा। इसके लिए आपको एक सीरीज बोर्ड की ज़रूरत होगी, क्योंकि बिना सीरीज बोर्ड के अगर आप इसको टेस्ट कर देते हैं और अगर कोई शॉर्टिंग इसमें और एक्स्ट्रा है तो तुरंत समझ लीजिए आपका ये और भी मतलब सर्किट आपका ख़राब हो सकता है। दोनों रजिस्टर लगा के और इसको सोल्डरिंग कर दिया है। ठीक है, इसके बाद स्टार लेग को हम काट देते हैं। अब काट देने के बाद अब इस पर हम सप्लाई एक बार देंगे। तो सप्लाई आपको मैंने बोला कि सीरीज में ही लगाना। देखिए मेरा कटर भी एकदम ख़राब हो गया है, ये काट नहीं रहा सही से। ठीक है, तो ये कट गया। अब यहाँ जो हमारा दोनों मेन एसी का वायर है इस पर भी हम जोड़ सकते हैं, या जिस पॉइंट पे ये जुड़ा हुआ है वहाँ भी जोड़ सकते हैं। तो यहाँ न जोड़ के हम इसी पॉइंट पे दोनों पे जोड़ लेते हैं। तो उसके लिए हमको प्लग लगा हुआ वायर चाहिए। इस तरह से हम वायर ले लेंगे और यहाँ दोनों पॉइंट पे हम इसको सोल्ड कर लेंगे। दोस्तों यहाँ मैंने दोनों पॉइंट पे अपना वायर जोड़ लिया है। अब इसे हम सप्लाई देंगे, लेकिन यहाँ जब सप्लाई आप देंगे सावधानी से देंगे, क्योंकि अगर आपको इस इलेक्ट्रिक करंट की जानकारी नहीं है तो इस तरह का काम मत करिएगा। ठीक है, क्योंकि खतरा हो सकता है। यहाँ मेन एसी है। तो यहाँ देखिए मैं अपने प्लग को लगाता हूँ और अब देखिए यहाँ मैंने जैसे ही अपने प्लग को लगाया तो हमारा यहाँ जो एलईडी बल्ब है वो बिल्कुल अच्छी ब्राइटनेस के साथ हमारा जल रहा है। ठीक है, यहाँ हमें कहीं भी और टच नहीं करना है। अब इसके साथ एक बार हम अपना ये बैटरी भी कनेक्ट करके देख लेते हैं, क्योंकि अगर बैटरी में कोई प्रॉब्लम है या नहीं ये भी हमारा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए मैं बैटरी को अपने कनेक्ट कर देता हूँ और बैटरी कनेक्ट करने के बाद अब अगर बैटरी हमारा चार्ज होगा तो हमारा एलईडी बल्ब इसी तरह जलने लगेगा। तो देखिए हमारा जो है बैटरी से भी हमारा ये जल रहा है, यानी इसमें और अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा एसी से भी ये काम कर रहा है और इसके बाद हमारा डीसी से भी अच्छी तरह से काम कर रहा है। तो अभी दोस्तों आपने देखा कि यहाँ हमने मात्र 2 रजिस्टर बदला और हमारा यहाँ रजिस्टर एलईडी बल्ब एसी डीसी एलईडी बल्ब हमारा कंप्लीटली मतलब बन के रेडी हो गया। ठीक है, अब तो अगर आपका मतलब इस तरह का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसके अलावा भी और तमाम प्रॉब्लम आते हैं। यहाँ तो मैंने यहाँ तक आपको बता दिया कि रजिस्टर, एमओबी, एसएमडी डायोड इस तरह से आपको चेक करेंगे तो 1.5 प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन कुछ प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जैसे आपका लो जलता है, ठीक है, धीमा जलता है,
तो उस धीमा वाले प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करने के लिए इसके आगे की सर्किट, अगर धीमा जलता है तो यहाँ इतने दूर में आपका प्रॉब्लम नहीं होगा, वो प्रॉब्लम कहाँ होगा, इस असेंबली डायोड के बाद होगा। ठीक है, यानी इधर जो आपका कंपोनेंट लगा हुआ है, जैसे ये कैपेसिटर लगा हुआ है, आपका ये ड्राइवर ओपन हो सकता है, ठीक है, और ये कैपेसिटर आपका लीक हो सकता है। इन तमाम प्रॉब्लम के कारण आईसी भी आपका ख़राब हो सकता है। इन तमाम प्रॉब्लम के कारण आपका लो वाला समस्या होता है। बाकी डेड का प्रॉब्लम आपका यहाँ से ज़्यादा आता है, डेड का प्रॉब्लम इस साइड से बहुत कम आता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा, ध्यान से देखा होगा, तो उम्मीद हम करते हैं कि अगर आपके घर में भी कोई इस तरह का एलईडी बल्ब फेंका हुआ पड़ा होगा तो आप उसको इजीली रिपेयर कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।